हिंदू धर्म में हर जीव जंतु को ईश्वर का रूप माना गया है और उन्हीं में से एक है सर्प, जिनकी शक्ति, रहस्य और दिव्यता को समर्पित है नाग पंचमी। क्या आप जानते हैं कि एक राजा के बदले की आग में समस्त नाग वंश कैसे संकट में पड़ गया था और कैसे एक ब्रह्मा ज्ञानी बालक ने उन्हें विनाश से बचाया? चलिए इस पावन अवसर पर जानते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा, इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व और पूजा विधि एवं मंत्रों की शक्ति। आइए जुड़ते हैं उस परंपरा से जो हमें सिखाती है प्रकृति से प्रेम ही सच्चा धर्म है। नाग पंचमी एक प्रमुख हिंदू पर्व है जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है। ये पर्व नागों के प्रति श्रद्धा, आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में पांडवों के वंशज राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक नाग के काटने से हो गई थी। उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सर्प यज्ञ, सर्पसत्र का आयोजन किया। इस यज्ञ में मंत्रों के प्रभाव से सारे नाग अग्नि में गिरकर भस्म होने लगे। नागों की रक्षा के लिए नागराज वासुकी ने आस्तिक मुनि से सहायता मांगी। आस्तिक मुनि एक तपस्वी और ज्ञानी ब्राह्मण थे। वे यज्ञ में पहुंचे और जन्मेजय को अपनी वाणी से प्रभावित कर यज्ञ को रोकने का आग्रह किया। राजा ने वचन दिया था कि वह याचक की कोई भी एक बात मानेगा, इसलिए आस्तिक मुनि ने यज्ञ रोकने की मांग की। राजा ने वचन निभाया और यज्ञ को तत्काल रोक दिया। इससे नाग जाति का विनाश रुक गया और उन्हें नया जीवन मिला। जिस दिन ये यज्ञ रोका गया वो दिन था श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी और तभी से ये दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस कथा से सीख, ये कथा दया, क्षमा और सहस्तित्व की भावना को उजागर करती है। ये बताती है कि क्रोध और प्रतिशोध से विनाश होता है, जबकि विवेक और प्रेम से जीवन की रक्षा संभव है। नाग पंचमी सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि इसका प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। आइए जानते हैं नाग पंचमी के प्रमुख महत्व। 1. नाग देवताओं की आराधना। नागों को हिंदू धर्म में शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु की शैया है, तो वासुकी नाग भगवान शिव के गले का आभूषण। नागों की पूजा उन्हें प्रसन्न करने के साथ साथ सांप जैसे जीवों से रक्षा की कामना के लिए की जाती है। 2. वर्षा और कृषि से जुड़ाव। नागों को वर्षा के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। श्रावण मास वर्षा ऋतु का समय होता है और नाग पंचमी पर पूजा करके किसान फसल की रक्षा और भूमि की उर्वरता की कामना करते हैं। ये पर्व प्राकृतिक संतुलन का भी प्रतीक है। 3. कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक। योगशास्त्र में नाग, सर्प को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक जागृति में सहायक होती है। नाग पंचमी का पर्व इस ऊर्जा को सम्मान देने का भी दिन है। 4. सांपों से भय नहीं, सम्मान। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर जीव का स्थान है। सांप जैसे खतरनाक माने जाने वाले जीवों को भी भय की दृष्टि से नहीं, बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। 5. धार्मिक ग्रंथों में मान्यता। नाग पंचमी का उल्लेख स्कंद पुराण, महाभारत, नारद पुराण आदि में मिलता है। ये पर्व धर्म, करुणा और अहिंसा की भावना को प्रोत्साहित करता है। नाग पंचमी केवल एक पूजा नहीं, बल्कि जीव जंतुओं के प्रति करुणा, सहस्तित्व और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देने वाला पर्व है। ये दिन हमें सिखाता है कि धर्म का सच्चा रूप संवेदना और संतुलन में छिपा है। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से नाग देवताओं की पूजा करके उनसे रक्षा, सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। ये पूजा घर पर या नाग मंदिरों में बड़े श्रद्धा और नियमों से की जाती है।
नीचे दी गई है नाग पंचमी की संपूर्ण पूजन विधि। 1. सुबह स्नान और व्रत संकल्प। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रती, व्रत रखने वाला, दिन भर सात्विक आहार या केवल फलाहार करता है। 2. नाग देवता की स्थापना। दीवार, पूजा स्थान या कागज पर नाग देवता की आकृति बनाई जाती है या मिट्टी, चांदी, तांबे के नाग रखे जाते हैं। यदि पास में नाग मंदिर हो तो वहां जाकर पूजा करना भी श्रेष्ठ माना गया है। 3. पूजन सामग्री। हल्दी, कुमकुम, चावल, दूर्वा, हरी घास, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, गंगाजल, दूध, शहद, मिश्री, गुड़, मिठाई आदि। 4. पूजा विधि। नाग देवता की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ जल से स्नान कराएं। दूध, शहद, दही और गंगा जल से पंचामृत स्नान कराएं। हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, दूर्वा आदि अर्पित करें। दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। नाग पंचमी व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। नमो भगवते वासुकीराय या नम नागाय मंत्र का जाप करें। 5. सांपों को दूध पिलाना। परंपरागत रूप से कई स्थानों पर लोग सांपों को दूध पिलाते हैं, जो परंपरा का हिस्सा है। हालांकि आज के समय में ये प्रथा प्राकृतिक और पशु कल्याण की दृष्टि से उचित नहीं मानी जाती, इसलिए इसे केवल प्रतीकात्मक रूप से किया जाना चाहिए। 6. व्रत का पारण। पूजा के बाद प्रसाद बांटा जाता है और शाम को व्रत का पारण करके फलाहार या सात्विक भोजन किया जाता है। पूजा से लाभ। नाग दोष और कालसर्प दोष की शांति होती है। संतान सुख, धन धान्य और परिवार में शांति प्राप्त होती है। जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और भय से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी मंत्र। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। ये मंत्र सर्प दोष शांति, रक्षा और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक माने जाते हैं। नीचे कुछ प्रमुख मंत्र दिए गए हैं। 1. मूल नाग मंत्र। नम नागाय, ओम नमः नज्ञा। ये मंत्र नाग देवता को समर्पित है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जप किया जाता है। 2. वासुकी नाग मंत्र। वासुकिनाथाय नमः, ओम वसुकीन तया नमः। ये मंत्र नागराज वासुकी की स्तुति में बोला जाता है, जो शिवजी के गले में विराजमान है। 3. फणिनाम पत्ते मंत्र। फणिना पत्ते नमः, ओम फनिन पटाय नमः। इसका अर्थ है, मैं उन सर्पों को प्रणाम करता हूं जो फनधारी, फन वाले हैं और जिनका संपूर्ण सर्पलोक पर अधिपत्य है। 4. नाग दोष निवारण मंत्र। कालसर्प शांति हेतु। कुरुकुल्येहु फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ली हम फट SWH। इस मंत्र का जप कालसर्प दोष और अन्य सर्प संबंधित दोषों की शांति के लिए किया जाता है। 5. नाग गायत्री मंत्र। नागराजाय विद्महे वासुकियाय धीमहि, तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम गर्ज्या विद्महे वसुकिया धीमहि, तन्नो SRPA प्रचोदेत। ये मंत्र सर्प देवता की शक्ति और रक्षा के लिए जप किया जाता है। जप विधि। शांत मन से बैठकर इन मंत्रों का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना शुभ माना जाता है। जाप के समय मन में नाग देवता का ध्यान और सर्पों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। निष्कर्ष। नाग पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, जीवों और आध्यात्मिक शक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा कर हम न केवल उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, बल्कि सर्पों के संरक्षण और सहस्तित्व का संदेश भी समाज को देते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि हर जीव का इस सृष्टि में अपना महत्व है। आस्था के साथ साथ करुणा और ज्ञान का भी स्थान है, और धार्मिक परंपराएं हमें आत्मसंयम, संवेदना और संतुलन का बोध कराती है। नाग पंचमी का पालन करने से जीवन में रक्षा, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। नागों के बिना सृष्टि अधूरी है। सहस्तित्व ही धर्म की असली पूजा है।